राधे राधे, जय श्री राम। महाशिवरात्रि 2021 पर कांवड़ जल चढ़ाने का शुभ समय क्या होगा? वह महाशिवरात्रि 2021 में कब मनाई जाएगी और महाशिवरात्रि का पर्व 2021 में कब मनाया जाएगा? मैं आचार्य पंकज कौशिक। आज हम इस वीडियो में जानेंगे महाशिवरात्रि 2021 से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। महाशिवरात्रियां कितनी होती हैं, वह महाशिवरात्रि पर क्या रहेगा शुभ समय, वह रुद्राभिषेक कैसे करते हैं तथा शिव जी को प्रसन्न करने के अनेक उपाय, वह शिवरात्रि पर्व से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम जानेंगे विस्तार से। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाकर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त होता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं महाशिवरात्रि का पर्व कब मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। दूसरी होती है श्रावण शिवरात्रि, जो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है और हर मास में प्रत्येक महीने में एक बार मासिक शिवरात्रि भी आती है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाए जाने वाला महाशिवरात्रि पर्व के बारे में। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पर्व इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर का विवाह हुआ था, इसीलिए इस पर्व को बहुत ज्यादा महत्वता दी जाती है और भगवान शंकर के सभी भक्त इसे धूमधाम से मनाते हैं। और इस दिन कांवड़ से जल लाकर शिवलिंग पर रुद्राभिषेक किया जाता है। जो लोग भक्तजन कांवड़ से जल लाते हैं, माता पार्वती को अपनी कांवड़ समर्पित करते हैं और भगवान शिवलिंग पर शंकर जी को जल अर्पित करते हैं। तो क्या रहने वाला है इस बार कांवड़ जल चढ़ाने का शुभ समय, इस वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शिवरात्रि से जुड़ी हुई जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर शिव भक्त दो प्रकार से भगवान शंकर की पूजा और आराधना करते हैं। एक तो कांवड़ से जल लाकर शिव जी का जलाभिषेक करते हैं तथा दूसरे में लोग घर से ही घर रहकर ही शिवरात्रि का व्रत कर शिवालय मंदिर में जाकर शिव आराधना में शिव पूजा करते हैं। तो आज सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो व्यक्ति कांवड़ से जल लाते हैं ऐसे लोग त्रयोदशी तिथि के समाप्ति काल पर और चतुर्दशी तिथि के प्रारंभ काल में जो भी शुभ मुहूर्त होता है, जिसमें कोई भद्रा ना हो, कोई अशुभ मुहूर्त ना हो, ऐसी चीजें, कोई अशुभ काल ना आ रहा हो, उन सबको त्याग करते हुए एक शुभ मुहूर्त का चयन करते हैं जिसमें जो जलाभिषेक के लिए सर्वोपयुक्त माना जाता है या सर्वश्रेष्ठ रहता है। देखिए, कुछ मतभेद इसमें शिवरात्रि पर्व से जुड़े हुए हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि शिवरात्रि पर भद्रा लगते हैं, पंचक लगते हैं, तो बिल्कुल सही बातें हैं। शिवरात्रि पर्व के आसपास भद्रा और पंचक का काल रहता है और इस बार भी रहेगा। आगे मैं आपको बताऊंगा भद्रा कब से कब तक रहेंगे और चतुर्दशी तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी या त्रयोदशी तिथि कब होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए होता क्या है। यदि आप किसी भी बड़े शिव मंदिर पर जलाभिषेक करना चाहते हैं, चाहे आप कांवड़ से जल लाए हों, चाहे आप घर से ही जल ले जाकर भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करना चाहते हैं, तो जैसे द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं, उसके बाद आते हैं अर्ध ज्योतिर्लिंग और उसके बाद कुछ होते हैं स्वयंभू या शिवालय। तो जो व्यक्ति अर्ध ज्योतिर्लिंग तक के मंदिरों में, जैसे जो ज्यादा प्रसिद्धि जिन मंदिरों में होती है, अत्याधिक हजारों लाखों की तादाद में शिव भक्त वहां पहुंचते हैं, तो ऐसे मंदिरों में भद्रों का और पंचक पर जल चढ़ाने का कोई भी दोष मान्य नहीं होता, क्योंकि यदि इस प्रकार से तो फिर जल चढ़ ही नहीं पाएगा भक्तों का। और दूसरी बात आपको ये बताना चाहूंगा कि देखिए, जल चढ़ाने का भी कोई निश्चित समय नहीं होता है। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, पिछली शिवरात्रि पे मैंने काफी वीडियो बनाई थी और उसमें भी मैंने बताया था कि मेरे पास बहुत से लोगों के फोन आते हैं कि गुरुजी शिवरात्रि पर कांवड़ का जल चढ़ाने का क्या समय रहेगा। तो उसी प्रकार से ऐसे भक्तों को मैं बताना चाहता हूं, देखिए कोई भी जल चढ़ाने का निश्चित समय नहीं होता है, क्योंकि यदि एक समय ही जल चढ़ाने का हो तो एक शिवालय में एक भक्त ही जल चढ़ा पाएगा। तो इसीलिए यदि आप किसी बड़े शिवालय में या बड़े ज्योतिर्लिंग या अर्ध ज्योतिर्लिंग पर हैं, तब तो आप किसी भी समय त्रयोदशी में, द्वादशी में या चतुर्दशी तक में भी आराम से भगवान शंकर का जलाभिषेक कर सकते हैं। लेकिन यदि आप छोटे शिवालय मंदिरों में हैं तो आपको भद्रों का और अशुभ काल का त्याग कर ही अपना जल चढ़ाना चाहिए। तो अब आइए जानते हैं क्या रहेगा तिथियों का प्रारंभ समाप्ति काल और भद्रा का और तथा पंचक के प्रारंभ काल।
दोस्तों इस बार महाशिवरात्रि का पर्व 11 मार्च 2021 दिन गुरुवार यानी बृहस्पतिवार को मनाया जाएगा और त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी, क्योंकि त्रयोदशी तिथि जो कांवड़ वाले लोग होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा महत्व रखती है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 10 मार्च 2021 को दोपहर 2:37 पर। वह त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 11 मार्च को 2021 पर 2:42 पर। और अब बात करते हैं चतुर्दशी तिथि की। तो देखिए चतुर्दशी तिथि 11 मार्च 2021 को 2:42 पर प्रारंभ होगी और चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 12 मार्च को 2021 में दोपहर 3:04 पर। ये तो थी त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि। और जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं कि भद्रा का इसमें बहुत ज्यादा महत्व अपना होता है, भद्र को अशुभ माना गया है। तो भद्रा का हम विचार करते हैं तो भद्रा जानते हैं कि भद्रा कब शुरू होंगे। तो देखिए भद्रा इस बार प्रारंभ होंगे 11 मार्च 2021 में दिन बृहस्पतिवार को दोपहर 2:39 पर। भद्रा समाप्त होंगे 12 मार्च 2021 को और रात्रि के, क्योंकि मध्य भाग के बाद ये समाप्त होंगे इसलिए तारीख 12 हो जाएगी। तो 12 मार्च 2020 को दिन बृहस्पतिवार होगा और भद्रा समाप्त होंगे प्रातः काल में 2:48 पर। अब जानते हैं पंचक कब शुरू होंगे। तो देखिए पंचक 11 मार्च को 2021 को दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल से ही सुबह 9:21 पर शुरू होंगे और जो आगे 16 मार्च 2021 तक रहेंगे। तो अब जानते हैं कांवड़ जल चढ़ाने के लिए उपयुक्त समय क्या रहेगा। देखिए कांवड़ का जल चढ़ाने के लिए जो उपयुक्त समय रहेगा, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं कि त्रयोदशी तिथि के समाप्त और चतुर्दशी तिथि के प्रारंभ काल में कोई अशुभ मुहूर्त ना हो। तो इस बार चूंकि जब तिथि का परिवर्तन हो रहा है तो उस समय भद्रा आ रहे हैं और पंचक भी आ रहे हैं। तो मैं पहले भी पंचकों के ऊपर मैंने कई सारी वीडियो बनाई है, मैंने बताया है कि पंचकों में जल चढ़ाने का कोई दोष नहीं लगता, यानी पंचक का हमें विचार इसमें नहीं करना चाहिए। तो जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ पंचक का जल चढ़ाने में कोई दोष मान्य नहीं होता या पंचकों में जल चढ़ाया जा सकता है। पंचकों में जो कार्य वर्जित हैं वो मैंने पंचक वाले ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है कि पंचकों में क्या कार्य हमें करने चाहिए और क्या नहीं, आप मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो पंचकों में जल का कोई दोष मान्य नहीं है, लेकिन भद्रा इस बार जरूर तिथि के परिवर्तन काल में रहेंगे। तो भद्रा में जल चढ़ाना उपयुक्त नहीं माना जाता। ऐसा माना जाता है कि भद्रा का में जल चढ़ाने से उसका सारा अक्षय पुण्य वो ग्रस जाते हैं या प्रेत को चला जाता है। तो इसलिए आप भद्रा में जल ना चढ़ा। इस बार भद्रा तिथियों के समाप्ति व प्रारंभ काल में लगे रहेंगे। जैसा मैंने बताया कि भद्रा जो समाप्त होगी वो 12 मार्च 2021 दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल में 2:48 पर होगी। तो कांवड़ जल चढ़ाने का समय 2:48 के बाद ही उपयुक्त रहेगा। फिर मैं एक बार बता रहा हूं, कांवड़ जल चढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय 12 मार्च की यानी कि 11 मार्च की रात्रि को जब 12 बजे के उपरांत तारीख चेंज हो जाएगी, तारीख बदल जाएगी और 12 तारीख लग जाएगी, तो उसमें 2:48 के बाद कांवड़ जल चढ़ाने के लिए समय उपयुक्त रहेगा। उस समय आप जल चढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की। तो दूसरे प्रकार में जो भक्त घर से ही जल ले जाकर भगवान शंकर का जलाभिषेक करते हैं, तो ऐसे भक्तों के लिए कोई भी समय दोष मान्य नहीं होता। आप किसी भी समय 11 मार्च में भी जाकर किसी भी समय दिन काल में रात्रि काल में आप भगवान का जलाभिषेक कर सकते हैं। बाकी आप 12 मार्च में भी जल चढ़ा सकते हैं। 12 मार्च में भी मैंने बताया है कि 12 मार्च में भी जो चतुर्दशी तिथि है वो दोपहर 3 बजे तक रहेगी। तो आप 3 बजे से पहले प्रातः काल में भगवान शंकर का जलाभिषेक करें, जल चढ़ाएं और भगवान शंकर अपने आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। तथा अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिवरात्रि पर कांवड़ जल क्यों चढ़ाया जाता है, भगवान शंकर को जल क्यों चढ़ाते हैं। देखिए शिवरात्रि पर चंद्रमा चतुर्दशी तिथि हो जाने के कारण अमावस्या से पहले की तिथि होती है, तो चंद्रमा बहुत क्षीण होते हैं, चंद्रमा कमजोर रहते हैं, क्योंकि चंद्रमा को भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है। तो इसलिए भगवान शंकर को जल चढ़ाने से चंद्रमा मजबूत होते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो ग्रह है वो मन का कारक है। तो ऐसे व्यक्तियों की मानसिक शक्तियां बढ़ती हैं, इच्छा शक्ति दृढ़ हो जाती है। और एक विशेष जानकारी आपको देना चाहता हूं, देखिए भगवान शंकर की जल चढ़ाते समय आप पूरी प्रदक्षिणा ना करें, भगवान शंकर की केवल आधी प्रदक्षिणा ही होती है। और दूसरी बात, महाशिवरात्रि के पर्व में या जल में तुलसी पत्र का प्रयोग आप बिल्कुल ना करें। तुलसी पत्र का प्रयोग भगवान शंकर की पूजा में नहीं किया जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं क्या रहेगा दूसरे भक्तों के लिए निश्चित काल, पूजा का निश्चित काल का शुभ समय क्या रहेगा। देखिए निश्चित काल का शुभ समय
निश्चित काल का शुभ मुहूर्त प्रातः काल में जो 12:07 होंगे, 12 मार्च को प्रातः काल में जो 12:07 होंगे और उसके बाद 12:55 तक पूजा के लिए उपयुक्त माना जाएगा। इस समय पे भी आप कांवर का जल चढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये जो तिथि का निश्चित काल है, केवल इसमें भद्रा तो लगे रहेंगे, लेकिन कुछ कारणों से, कुछ अनेक अन्य कारणों की वजह से यह समय सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि निश्चित काल को अत्यधिक शुभ माना गया। तो पूजा के लिए निश्चित काल का समय रहेगा 12:07 से और 12:55 तक। कुल अवधि लगभग 47 मिनट की होगी। इस काल में भी आप भगवान शंकर को जल चढ़ा सकते हैं। अब जानते हैं क्या रहेगा महाशिवरात्रि पर व्रत का पारण मुहूर्त। व्रत का पारण मुहूर्त 12 मार्च को प्रातःकाल 6:37 से दोपहर 3:04 तक रहेगा। इस समय में आप अपने शिवरात्रि महाशिवरात्रि व्रत का पारण न करें। तो दोस्तों, ये थी महाशिवरात्रि 2021 पर कांवड़ जल चढ़ाने के ऊपर जो भी समय के अंतराल की जानकारियां थी और संबंधित संपूर्ण जानकारी के ऊपर एक वीडियो। और दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा महाशिवरात्रि पर्व पर किस प्रकार से भगवान शंकर की आराधना करें, किस प्रकार से रुद्राभिषेक व पूजा अर्चना हमें करनी चाहिए। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर भी करें। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे मेरे आगामी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त होते रहे। तो दोस्तों, फिर से एक बार आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं या फिर आप जीवन में किसी समस्या से ग्रस्त हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी बर्थ डिटेल्स हमें मैसेज करिए। हम आपको आपके जीवन से जुड़ी प्रत्येक समस्या के सरल और आसान उपाय बताएंगे। राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों।